डेवी मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 डेवी मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 डेवी मैनेजमेंट सेम डेवी मैनेजमेंट शर्म करो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आज डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून गया था। बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था, लेकिन वहाँ पर गेट बंद कर दिया गया छात्रों के द्वारा और कॉलेज को बंद कर दिया गया। आमतौर पर कॉलेज शनिवार को बंद होते हैं। मेरे पास भी साजो सामान पूरा नहीं था, माइक खुद नहीं था और इसलिए उसमें तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं आपको देखने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट आखिर में क्यों कॉलेज बंद हुआ, एक छात्रा की मृत्यु कैसे हुई, ये सब शासन प्रशासन कैसे काम करता है, शासन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं स्वस्थ हैं या बीमार है, इस कॉन्सेप्ट की बीमारी की जड़ कहाँ है, बीमारी की जो गंगा है वो ऊपर से नीचे हमेशा बहती है, ये ध्यान रखना। तो खबर नहीं, विजय पथ कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देता है। तो देखिए आज के पीजी कॉलेज डीएवी कॉलेज देहरादून के घटनाक्रम को, छात्रों की खुद की जुबानी और अपनी राय दीजिए। कि हमारे कॉलेज की एक छात्रा ही जिसका तोमर का नाम था, तो कॉलेज प्रशासन और क्या बोलते हैं मैनेजमेंट द्वारा या हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया था कि दीवारों की मरम्मत के लिए, जो कि उनको कॉलेज प्राचार्य द्वारा कहने का मतलब है कि दीवार का खतरा पहले से था और कॉलेज प्रशासन को ये पता भी था ये दीवार गिरेगी तो हादसा हो सकता है, और सूचना देने के बाद, वार्निंग देने के बाद भी उनने कार्रवाई नहीं करी। अंततः दीवार गिर गई और किसी बालिका की डेथ हो गई। तो सर, दूसरे कॉलेज के छात्र हैं आप? सर, मैं इसी कॉलेज का छात्र हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कई बार प्रिंसिपल को हमने विज्ञापन सौंपा था कि जो हमारी दीवारें हैं, आज भी आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे लॉ की, एनसीसी की, म्यूजिक डिपार्टमेंट की जो दीवारें हैं उनकी बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन उसके बावजूद कई बार विज्ञापन सौंपने के बावजूद भी उसमें काम नहीं करवाया गया और जिसके कारण हमारी एक छात्रा बहन हो गई, जिसका हमें बहुत बहुत हृदय से दुख है। जी धन्यवाद। किसी और छात्र से पूछते सर, आप थोड़ा कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? जी, कल शाम जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ, जिसमें हमारी महाविद्यालय की एक जो छात्रा थी उसकी मौत हुई और ये बहुत ही एक निंदनीय घटनाक्रम है। और जैसे कि सभी विद्यालय प्रशासन को ज्ञापन बार बार छात्र संगठन और अलग अलग तमाम छात्र संगठन है उनके द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है कि जो दीवारें हैं उनकी स्थिति अब ठीक नहीं है तो उनकी मरम्मत की जाए। महाविद्यालय में ऐसी कई चीज़ें हैं, बहुत पहले ये महाविद्यालय बना हुआ है। हमारे जब मैं पहली बार इस महाविद्यालय में आया था उस समय एक ज्ञापन दिया था हमने कि जो कई पेड़ हैं जी, थोड़ा अगर मैं आपको रोकना चाहूँ, पहले मैं अपना परिचय बता दूँ। मैं गौरव सेनानी एसोसिएशन प्रवक्ता एक्समैन हूँ और विजय पथ पर जवानों के पे पेंशन, अधिकार और सामाजिक व्यवस्था, उत्तराखंड में पलायन, जागरूकता और विकास की बात करता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न ये जो मैं बार बार पूछता हूं, क्या इस देश में संविधान सबके लिए समान है? क्या न्यायिक व्यवस्था में पद, कद और रसूख के आधार पर उसकी बांट की जाती है? ऐसी शासन प्रशासनिक दिक्कतें हर एक जगह जिसका रसूख होता है उसकी हर लेवल पर चल जाती है। जहां पर कोई गरीब का मतलब विद्यार्थी गरीब ही होता है, उसका कोई नहीं सुनता, सैनिक की कोई नहीं सुनता, सैनिक को तो कोई प्रजातंत्र का हिस्सा ही नहीं समझता। गैस के दाम 2 बार घटा दिए सरकार ने, क्योंकि आपके राज्यों में चुनाव है, आप उसे शासन प्रशासन की आवाज समझते हैं। मैं इसी राज्य की बात करता हूं। अंकिता हत्याकांड में लोग बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि वो किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए लोग काफी मात्रा में सामाजिक संस्थाएं और उनका साथ देते हैं। लेकिन इस प्रकार से आज कॉलेज बंद रहा, मुझे पता नहीं था। मैं भी यहाँ पर अपने काम से आया था, आज काम नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन इन लोगों की मांगे पूरी होनी चाहिए। उस डॉक्यूमेंटेशन को, उस सर्टिफिकेट को मैं किसी और दिन ले लूंगा। मेरी बच्ची ने यहाँ पर एमएससी किया था, उसके कुछ कागज मैंने लेने थे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मुझे इससे रोष नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से छात्र आंदोलन कर रहे हैं कोई सुनता नहीं है। आप ये मानिए, आजादी के इस स्वर्णिम काल में भी जहाँ पर किसी का रसूख नहीं होता, जहाँ पर किसी की पहुँच नहीं होती है,
वहाँ पर अनियमितताएं गड़बड़ें होती है, जिसका रसूख होता है वो अपनी पद प्रतिष्ठा का पूरा गलत इस्तेमाल करता है। क्या आप छात्र महोदय कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान सभी के लिए बराबर बना हुआ है। हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों मिलकर इस जो हमारा देश है इसकी एक मजबूत नींव को तैयार करते हैं, इसकी एक रीढ़ बनाते हैं। परंतु समस्या यह है कि न्यायपालिका को जो अधिकार हैं वो उन अधिकारों का मुझे ऐसा मानना है कि उनका हनन होता है। विधायिका जो है वो अपने पावर का प्रयोग करके न्यायपालिका को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है। ऐसा हमें कई केसों में नजर आया, हम पहले देख सकते हैं। क्या पद प्रतिष्ठा, राजनीतिक बैकग्राउंड और रसूख उस पर प्रभाव नहीं डालते हैं? बिल्कुल। न्यायपालिका के ऊपर जो प्रभाव रहा है इस पावर का, जो अन्याय को एक जन्म देता है, ये उसका कारण है। और मैं ये चाहूँगा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों ऐसे पिलर हैं। और चौथा जो मीडिया, जो अब जिस पे लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है, चारों को मिलकर इस देश को मजबूत बनाना चाहिए। सर, मीडिया के बारे में आपको रोकना चाहूँगा। मैंने कई अखबारों में कई चीज़ें निकालने की कोशिश की, और कोई नेशनल मीडिया, यहाँ पर आप देख रहे हो यूट्यूबर्स के अलावा कोई नेशनल मीडिया है, नदारत है, ये गायब है। कहने को चौथा स्तंभ आप कह लो, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। जहाँ पर जिसका पद रसूख काम करता है, यहाँ पर देहरादून में सब कुछ है। यहाँ पर भू माफिया है, यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर ठगा जाता है, एजुकेशन माफिया है। सरकारी महकमे में तो सरकारी ही कहो, तनख्वाह लेने की सिर्फ, क्योंकि महीने के अंत में तनख्वाह मिल जाती है। यदि प्राइवेट सेक्टर होता तो अगर 20,000 वेतन देते तो 60,000 का काम लेते। यहाँ पर आदमी काम करे या न करे, उसे वेतन पूरा मिलता है। तो किसी और छात्र से बात करेंगे। तो सर, ये समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ कहना चाहोगे? जी सर, आगे ये छात्र संघ के अध्यक्ष वगैरह हैं। सर, इस अनदेखी के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? ऐसी समस्या नहीं कि आज और आपके सामने की है, ऐसा हम पुरुष सैनिकों के साथ भी होता है, समाज में सब जगह होता है। मैं एक बार राजस्व विभाग में गया, 23 दिन में एक आधा सहन हो पाया। क्या राजस्व देंगे आप इस देश को? मैं रिटायर हुआ, इलेक्शन के लिए मैंने इलेक्शन कार्ड बनाना था, 3 महीने पहले मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे। और मैं इस बार चुनाव था, मैं पिंडर घाटी का रहने वाला हूँ, चुनाव से वंचित रहा। 3 महीने में मेरा कागज नहीं बना। यदि मैं रोंगिया होता तो मेरा कागज 1 हफ्ते में बन जाता। बात सही है या गलत है? तो आप कुछ और कहना चाहोगे? देखिए, ये घटना घटी है, इसमें सरासर कॉलेज प्रशासन की मैनेजमेंट की लापरवाही रही है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही शर्मनाक है। आप मोटा पैसा वसूलते हो बच्चों से, छात्रों से, डेवलपमेंट के नाम पे, मरम्मत के नाम पे। और मरम्मत के नाम पे आप क्या देते हो? कुछ भी नहीं। मरम्मत के नाम पे इस कॉलेज में कुछ नहीं मिल रहा है। बार बार मांग करने पे हम पे मुकदमे किए जाते हैं। अगर हम प्रचारित मांग करते हैं, किसी चीज़ को मांग करते हैं, तो हम पे मुकदमे हो जाते हैं। सर, मुकदमा मैंने भी झेला है। CID मामले में हम लोगों ने विरोध किया था कि अफसरशाही नहीं चलनी चाहिए, तो उन्होंने हम पर भी मुकदमा किया। तो आपको दबाने की, आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और मैं ये भी बताता हूँ, चौथा स्तंभ जिसे आप स्वतंत्र कहते हैं, किसी न्यूज़पेपर में लिखाना। मैंने एक फौजी के साथ मारपीट हुई, न्यूज़पेपर में उन्होंने विजय पुरोहित का नाम नहीं लिखा, केवल फौजी के साथ मारपीट हुई। आप विक्रम के साथ अपराधी का नाम लिखने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से था, सवाल पार्टी का नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। और कोई भी बड़ा चैनल यहाँ पर नहीं आएगा, ये गारंटी ले लो मेरे से। किसी बड़े अखबार में, किसी टीवी में आपको उनका नाम नहीं आने वाला। ये यूट्यूबर्स भी हैं जो इस चीज को वायरल करते हैं और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं। छात्रों ने अभी इस रोड को बंद कर दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर महोदय इनको मनाने की कोशिश कि एक तरफ बैठिए, धरना दीजिए, लेकिन पब्लिक को परेशानी के लिए सड़क को ना घेरिए। लोकतंत्र में धरना देना, घेराव करना, ये भी लोकतंत्र का अधिकार होता है, तालाबंदी करना। हालांकि सैनिक एक ऐसी संस्था है, वो सबसे पहले जनता का ध्यान रखती है। इस तरह रोड पर तो हम कभी नहीं बैठे, लेकिन इनको मैं गलत भी नहीं कहूँगा। तो ये दीवार गिरने से उस बालिका की मृत्यु का विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने अभी इस रोड को बंद कर दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर महोदय इनको मनाने की कोशिश कि एक तरफ बैठिए, धरना दीजिए, लेकिन पब्लिक को परेशानी के लिए सड़क को ना घेरिए। लोकतंत्र में धरना देना, घेराव करना, ये भी लोकतंत्र का अधिकार होता है, तालाबंदी करना। हालांकि सैनिक एक ऐसी संस्था है, वो सबसे पहले जनता का ध्यान रखती है। इस तरह रोड पर तो हम कभी नहीं बैठे, लेकिन इनको मैं गलत भी नहीं कहूँगा। तो ये दीवार गिरने से उस बालिका की मृत्यु का विरोध कर रहे हैं।
घर में जिस औरत का आदमी ना हो और उसकी लड़की ने इतनी कम उम्र में अपनी माँ के सामने जन्नत लाके रख दी हो, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग इनको शर्म नहीं आई। मैं कहता हूँ हमें शर्म आ रही है प्राचार्य से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। क्या उनमें इतना चिंतन और शर्म बाकी नहीं है कि प्रशासन को खुद अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए? कौन सी व्यवस्था, कौन सा शासन और किस दृष्टिकोण, कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? जब एक विद्यालय, मैं कहता हूँ एक IAS प्राइम मिनिस्टर, यूनाइटेड नेशंस का अध्यक्ष, वो एक अलग व्यवस्था है। अरे तुम तो शिक्षा के अध्यक्ष हो भाई, तुमने तो पीछे गांधी की तस्वीर लगाई हुई है। तुम तो दार्शनिकों के, जब प्राचार्य जी महोदय से जो भी यहाँ से छात्र नेता गया या छात्र गया, शिक्षक गया, उन्होंने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और बोला शांति शांति शांति। आप बताइए किस शांति के लिए हम मरे यहाँ? किस चीज की शांति चाहिए हमें? क्या तुम उसे 1 करोड़ 2 करोड़ सरकारी नौकरी देके उस माँ का जीवन ले सकते हो और जब तक जिएगी आंसू को रोने रोएगी? ये अंकिता भंडारी का न्याय नहीं मिलना चाहिए इसे। ये दीवार, ये भ्रष्टाचारियों की दीवार है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ सभी छात्रों के बीच में बैठ करके, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट और गवर्नेंस से सवाल पूछा ही जाएगा। और मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आके छात्रों और सभी सर्वदलीय इस व्यवस्था को करें। सिर्फ उसमें बहुत ज्यादा हम लोग राजनीतिक तोल नाप ना करें। न्याय के लिए हमें अपने जान बलिदान अगर कहती है प्रशासन तो हमें बताए हमें क्या करना है, पर मरने के लिए तो ना छोड़े। हम लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट बैठे हैं 15 से 20। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल से मेरे कॉलेज में, मेरे क्लास में झाड़ू नहीं लगती। मैं क्यों ना बोलूँ इस बात को? जब मेरे भी मरने का इंतजार हो रहा है, मेरे साथ वाले बच्चे बोलते हैं कल से मैं हेलमेट पहन के क्लास में बैठूंगा, तो जो फंक्शनरी बॉडीज है वो क्या करें? वो फंक्शनरी बॉडीज क्या करें? आप यहाँ अपनी गाड़ियों के आगे दरवाजे लगा के चलते हैं, हम इसके अध्यक्ष हैं, हमारा ये पद है और हम इस सत्ता से जुड़े हुए हैं। गलती हमारी भी है। मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमने इतनी मेजोरिटी दे रखी है रिलीजन के नाम पे, कभी किसी जाति के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कि हमें अपने आईने भी देखने होंगे। हम कब तक आखिर सड़कों पे बैठेंगे? आज उसके माँ बाप अंकिता भंडारी के देहरादून के चक्कर काट रहे, कभी सरकारी वकील बदला जाता है, कोई पत्रकार आप ही के बीच में से खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़ता है। और कब तक आप ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे? तब प्राचार्य जी से इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि प्राचार्य जी, आपकी संपदा वो कुर्सी नहीं है प्राचार्य जी, आपकी संपदा वो गाड़ी नहीं है प्राचार्य जी, आपकी संपदा ये दीवारें नहीं है, आपकी संपदा हम है। और यदि हम कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए तो आपको स्वयं चिंतन से इस्तीफा देना चाहिए। इनने संज्ञान पहले से दिया था, उस पर ध्यान नहीं दिया। सरकारी महकमे ग्रांट को गठक देते हैं, केवल कागजों में दिखाते हैं, ये कहना चाह रहे थे छात्र। तो आज मैं फिर वापस आता हूँ, लेकिन धन्यवाद देता हूँ इस देश के युवाओं को, नागरिकों को, और आह्वान करता हूँ आने वाले समय में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। गौरव सेनानी अध्यक्ष प्रवक्ता केस परिहार हर वक्त आपके साथ रहेगा। तो सर कुछ कहना चाहते हो? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, है ना, उस लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए उस लड़की को न्याय दिलाने की। उसके घर वालों पे जो बीत रही होगी इस वक्त, वो किसी पे कोई नहीं सोच सकता, उस दर्द को कोई नहीं जान सकता। तो इसी अवधि में आज कॉलेज बंद है, आमतौर पर शनिवार को होता है। तो आज मैं वापस आऊंगा, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि कॉलेज कब तक खुलेगा या अनिश्चित काल के लिए आप बैठे रहेंगे? अभी तो फिलहाल कॉलेज खुलने का कोई हमारा वो नहीं है। जब तक प्राचार्य सामने नहीं आ जाते, जब तक उस लड़की को हम न्याय नहीं दिला सकते, तब तक हम कोशिश करेंगे कि तब तक मैं किसी आपके कॉलेज संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी एक स्टूडेंट का नंबर लूंगा, जिससे मैं पता कर सकूंगा कि कॉलेज कब खुल रहा है, और तभी मैं आऊंगा। मैं भी बलिदान कर सकता हूँ, सर्टिफिकेट 1 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, लेकिन इन यूथ को न्याय मिलना चाहिए। ये देश का भविष्य है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।